नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अखरोट की। सभी अपने घर में अखरोट रखते हैं और उन्हें खाते हैं। एक एक ड्राई फ्रूट्स है, तो चलिए इसके बारे में कुछ आज जान लेते हैं हम। अखरोट दो तरह का होता है। एक अखरोट तो जंगली अखरोट होता है, उसके पेड़ 100 से 200 फीट तक लंबे होते हैं। और एक होता है कृषिजन, जो किसान उगाते हैं, जिसे आप कागजी अखरोट भी बोलते हैं। उसका जो पौधा है वो 40 से 90 फीट तक ही जाता है। फिर जो ये अखरोट है ये सर्द ऋतु में ही फल आते हैं इसके। और इसमें 2-3 तरह के एसिड हैं, वो हैं जुगलैडिक एसिड एंड ऑक्सजेरिक एसिड। राइट। अब इसका गुणधर्म क्या है? ये है वात शामक, मतलब जो भी वात के रोग हैं उसे ये ख़त्म करता है और कफ और पित्त को बढ़ाता है। तो वात, पित्त और कफ आई होप आपको पता होगा, मैं पहले नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कफ जो छाती से ऊपर वाले हिस्से में जो रोग होते हैं वो कफ से रिलेटेड होते हैं। पेट और इंटेस्टाइन में जो रोग होते हैं वो पित्त के होते हैं। और फिर पैरों में वात के रोग होते हैं। राइट। फिर है इसका औषधीय प्रयोग। औषधीय प्रयोग सबसे पहले है दिमाग की दुर्बलता। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, आपके बच्चों का दिमाग कमज़ोर है, या जो बूढ़ा हो, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारा दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो उस टाइम हमें इसका 40 से 50 ग्राम सेवन, इसकी गिरी का सेवन हर रोज़ करना चाहिए। आप सोचते हैं कई बार आपको ड्राई फ्रूट्स गर्मी कर जाते हैं, तो आप अखरोट की गिरी को भिगो कर भी खा सकते हैं। राइट। फिर है दंत में इसका प्रयोग। तो इसको अखरोट की छाल को मुंह में रखकर चबाने से दांत स्वच्छ हो जाते हैं। दूसरा उपयोग है अखरोट के छिलकों की भस्म, मतलब उसको जला के जो राख बन जाती है उससे अगर आप मंजन करेंगे तो आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। और फिर है गठिया। गठिया के रोग में आपको क्या करना है? नियमित तौर से आपको 5 से 7 अखरोट खाने हैं, तो आपकी गठिया में आराम हो जाएगा। कब तक खाने हैं? 1 महीना तो आप खा के देख लीजिएगा। मुझे भी काफ़ी आराम मिला है, क्योंकि गठिया तो नहीं, मुझे पैरों में दर्द हो जाता था कई बार, क्योंकि मैं रन करती हूँ तो ज़्यादा रनिंग हो जाती है, तो कभी कभी दर्द हो जाता है। तो मैं नियमित रूप से अखरोट खाने लगी तो मुझे वो उसमें काफ़ी आराम मिला। फिर है दाद। कहीं भी आपके शरीर पे दाद हो जाता है तो क्या करें? उसके लिए सुबह जब आप उठते हैं तो बिना कुल्ला किए 3-4 अखरोट की गिरी अपने मुंह में डालें और उसको अच्छे से चबाएं। खाना नहीं है, उसे अच्छे से चबाना है। चबा के उसका जो पेस्ट है उसे बाहर निकाल लेना है, हाथ में या कटोरी में निकाल लिया। फिर उसको, उस पेस्ट को आपको, जैसे यहाँ दाद है तो ऐसे दाद पे लगा के छोड़ देना है। आधे घंटे तक आप छोड़ दीजिए और फिर आप देखोगे आपको दाद में काफ़ी आराम मिला है। तो अखरोट के बारे में मैंने आपको सबसे अच्छे और सबसे आसान जो उपाय हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। और मेरी इस नॉलेज जो है वो मैंने कहाँ से ली है? वो इस बुक से ली है जिसका नाम है जड़ी बूटी रहस्य बाय बालकृष्णाचार्य जी। ये बहुत मोटी बुक है, तो इसमें से मैं आपको बहुत ही सरल और जो आप नॉर्मली आप को प्रॉब्लम हो सकती हैं उनके जो उपाय हैं उनको छांट कर आपके लिए लाती हूँ, ताकि आपको ये पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। और अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो आप इसको ले आइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।